बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से नहीं, पिछले 24 घंटों से मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली की बात गश्त है। और तब्दीली क्या आने वाली है और कौन ये सोचें छोड़ रहा है और पीटीआई क्यों बगले बजा रही है और मुस्लिम लीग नून के कैंपों में क्यों पिछले 24 घंटों से सफ़े मातम बिछी हुई है और नून लीग आखिरकार क्यों परेशान हो गई है। हालांकि हुकूमती पार्टी है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है, यानी पूरे मुल्क के बेताज बादशाह भी हैं, हुक्मरान भी हैं, तो फिर ये क्यों परेशान हो गए हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा और आपको बड़ी खबर दूंगा कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है और पीटीआई किस से उम्मीदें लगाए बैठी है कि इमरान खान को कौन बाहर लाएगा और किसके लिए क्या हो रहा है। इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले 24 घंटों से इमरान खान ने इस बात की जो है वलवल्ला तो नहीं कहूँगा, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात चाहते हैं और मुज़ाकरात तो होने चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे उससे नकवी से वो बात क्यों नहीं करेंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान में खुल के बता देता हूँ, उन्होंने सीधा आर्मी चीफ और से कहा है कि वो उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो इसके लिए अपनी टीम जो है वो मुकर्रर करें। इसको दो तरह से लिया जा रहा है। जो मुस्लिम लीग नून और उनके हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान अब जेल से तंग आ गए हैं और रोना शुरू हो गए हैं, वलवल्ला कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं तंग हूँ अंदर। ये नून लीग का दावा है और आज इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी छपी हैं और जिसमें जो पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हैं उनके बयान भी हैं और जो नून लीग की तर्जमान हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा उनके बयान भी हैं, राना सनाउल्लाह के भी बयान हैं और सबसे बढ़कर अता ताहिर के भी बयान हैं, एहसन इकबाल के भी बयान हैं और वो कह रहे हैं कि ये 9 मई का जो है वो मुजरम है और इसको हिसाब देना होगा। अब नाज़रीन, इस पर दो बातें हैं। एक तो 2 दफ़ा इस दौरे हुकूमत में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब जिन 9 मई के मुल्ज़मान को कैफरी किरदार तक पहुँचाना हुकूमत के वक्त का काम है। और DGISPR ने बहुत खुलकर बताया कि पीटीआई और पीटीआई के कुछ लोग और पीटीआई के बानी की तरफ भी इशारा था और ये भी कहा गया कि उनके सहूलतकार जो हैं ये कौमी मुजरम हैं, जो कि इन्होंने 9 मई को वो कुछ किया इसके मनसूबा साजों ने जो भारत पिछले 77 ईयर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर सका। तो ये किया, लिहाजा उन्होंने 2 दफ़ा DGISPR ने पुकार कर कहा कि हुकूमत वक्त की अब जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुल्ज़मों को और ऐसे मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो उसके बाद हुकूमत को तो फौरी हरकत में आ जाना चाहिए था। हुकूमत इस पर फौरी खामोश रही। उसकी वजह जो है वो मैं आपको बताऊँगा आज के प्रोग्राम में कि हुकूमत क्यों खामोश रही। DGISPR जब बात करते हैं वो अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है और वो ज़ाहिर है आर्मी चीफ के बिहाफ पे बात करते हैं, तो लिहाजा ये हुकूमत खामोश रही। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, एंड पे खबर दूंगा कि खामोश क्यों रही। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि पीटीआई भी एक बड़ी जमात है। उसके बाद अदलिया से फ़ैसले आए, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले आए और उसको एक पार्टी करार दिया गया और जो है उसका इंतखाबी निशान भी वापस कर दिया गया। तो लिहाजा फिर इन फैसलों के बाद पीटीआई में जो है वो जान पड़ी। उसका मुर्दा घोड़ा जो था उसमें कुछ जान पड़ी, जान में जान आ गई और वो फुदकने लग गए। लिहाजा अब जब बातें पिछले कई रोज़ से चल रही थी कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरा चाहती है और पीटीआई उनसे मुज़ाकरा चाहती है और इसका देखें, नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने एक मरी में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि इससे समझने वाले समझ गए थे कि मुज़ाकरात के रास्ते में, अमन के रास्ते में एक ही रुकावट है और समझने वाले समझ गए थे कि वो इमरान खान क्यों मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जो है उस रास्ते की दीवार है, पत्थर बन रहे हैं। तो लिहाजा नाज़रीन ये बातें चलती रहीं और आखिरकार कई ये भी ज़राए का दावा है, दोनों तरफ का ज़राए कहने कि बहुत सारी मुलाकातें हुई, लेकिन जो ख़बर मैंने आपको देनी है वो ये देनी है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी जिसका मुतालबा
DGISPR ने कहा था, उस रास्ते का पत्थर कौन था, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको इंकशाफ करना है। और आपके पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि नून लीग ऐसे भी कर सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ के जो लोग हैं मुतहरक हुए। और आपको याद होगा नाज़रीन के चौधरी परवेज़ लाई जो PTI के सदर हैं, वो आज तक खामोश हैं। कई बार जेल में रहे, बीमारी में चौधरी परवेज़ लाई ने वहाँ बड़ा बुरा वक्त काटा और उसके बाद उन्हें रिहाई नसीब हुई और लाहौर मुंतकिल किया गया और वहाँ से उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई की ज़बान बंदी है, चौधरी परवेज़ लाई खामोश है, उन्होंने मुँह को ताला लगा लिया है। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने मुँह को ताला लगाया नहीं, लगवाया गया है। तो ये भी एक हिकमत अमली है। और दूसरी तरफ इमरान खान का अगर वो कल वाला बयान दुरुस्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान से मुज़ाकरत करना चाहते हैं, तो फिर वो किस लॉजिक के साथ उसने कहा कि मैं मोहसिन नकवी जो है उससे मैं मुज़ाकरत नहीं करूँगा। इमरान खान समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरत करते हैं तो वो क्यों नहीं चाहते। अब बहुत सारे ज़राए ये कहते हैं कि परवेज़ लाई की जो है और चौधरी शुजात की मुलाकात भी जो थी वो मोहसिन नकवी ने करवाई और मोहसिन नकवी ग्रंटेड का किरदार अदा कर रहे हैं, उधर से भी और इधर से भी, और बहुत सारे काम वो करने चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ये जब हुकूमत ने कोई कार्रवाई न की तो फिर ये तो बनता था इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरा की तरफ तो जा सकती थी। इससे ये बयान इमरान खान का सामने आता ही मुस्लिम लीग नून दवाई पोजीशन पर चली गई है, दफाई पोजीशन पर चली गई है और उनके कैंपों में रोना पीटना शुरू हो गया है। कल हमने तमाम वज़रा जो थे वो दिन भर इमरान खान को कोसते रहे, इन मुलाकातों को कोसते रहे कि वो कौन होता है मुज़ाकरत करने का। भाई मुज़ाकरत करने में पाकिस्तान का शहरी है, उसकी पार्टी जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वो एक बड़ा लीडर है। तो जो अदारे हैं ये किसी एक के नहीं है, ये अपोजिशन के भी हैं, हुकूमत के भी हैं, आम आदमी के भी हैं। जैसे कानून सारे वास्ते साझा है, तो इस तरह अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट भी सबकी साझी है। वो पाकिस्तान की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान जो है दफ़ा की ज़ामन है, पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामन है। तो वो तो सबके लिए एक है। अगर इमरान खान ने ये कह दिया कि जनाब वाला हम उससे मुलाकात मुज़ाकरात कर ले, अफवाज पाकिस्तान चाहता हूँ, तो इससे कौन सी बड़ी बात थी। इससे नून लीग रोना क्यों शुरू होगी। इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है कि नून लीग को पता है कि अब उनके पाँव उखड़े जा रहे हैं और उनसे कुछ हल्के नाराज़ भी हैं और एतमाद भी नहीं कर रहे। उसकी वजह नाज़रीन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे कहानी क्या थी। ज़राए का ये दावा है नाज़रीन, नून लीग के ज़राए का, कि शहबाज शरीफ मुसम्मम इरादा कर चुके थे उसके बाद जब DGISPR ने 2 दफ़ा मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अपने हिस्से का काम करे। तो शहबाज शरीफ जो थे वो ये मुसम्मम इरादा कर चुके थे कि अब उनको टफ टाइम देना है। उसके बाद जब खामोशी किस तरफ से हुई, ज़राए का ये दाना है कि नून लीग के बड़े जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। ये वो खबर है जो मैंने आपको आज तहलका खेज खबर मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि ज़राए ये कहना है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि इमरान खान के खिलाफ बड़ी कोई कार्रवाई हो। वो समझते थे कि ये एक सियासी इसका हल होना चाहिए और सियासतदानों को मिल बैठ कर इस मसले का हल करना चाहिए। और नवाज शरीफ इस हक़ में भी नहीं थे कि इमरान खान ज़्यादा देर जेल में रहें। तो ज़राए का दावा है कि इस कार्रवाई के सामने जो थे वो पुल का किरदार नवाज शरीफ किरदार अदा कर रहे थे। नवाज शरीफ चाहते थे कि उनके केसेस इमरान खान के अदलिया में हैं, अदलिया फैसले करें। ये वो खबर है जिससे नून लीग परेशान है। और अब नवाज शरीफ को ये भी बताया जा रहा है कि आपकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग से पीछे हटती जा रही है। लेकिन नवाज शरीफ का कहना था कि कोई बात नहीं, हम आवाम में जाएंगे और आवाम हमारे साथ है। ये थी खबर जो मैंने आपको देनी थी। और ताज़ा दिन के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह की।